हाय स्टूडेंट, जीआईटी का मैंने क्लास में का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का यूज कैसे करेंगे, वेरिएबल होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले और सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ध्यान देना, देखिए सबसे पहले आज का मेरा टॉपिक है वेरिएबल, कि वेरिएबल होता क्या है और जावा स्क्रिप्ट में इसका क्या यूज है, ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और कितने टाइप्स होते हैं यह समझने की कोशिश करें। जैसे होता क्या है कि जब हम कुछ प्रिंट कराते हैं, जैसे सब कुछ मान लो हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिख देते हैं और लिखने के बाद से क्या करते हैं, उसको प्रिंट करा देते हैं। बोलो, प्रिंट करते ही वो शो हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि चलो कोई बात नहीं, एक बार है तुमने लिख दिया, इस्तेमाल कर दिया, अगर गलती भी हो गया है तो एक बार वो उसको सुधार कर दिया। लेकिन अगर वही वैल्यू जो हमने लिखा है वो कई बार एक दो लाइन छोड़ के फिर से वो लिखा गया, फिर से एक दो लाइन छोड़ के फिर से लिखा गया, फिर से एक दो लाइन छोड़ के वो लिखा गया है, तो अगर 3 4 5 जगह वही हमने वर्ड लिखा है वही से, और अगर किसी कारणवश हमें जहां पे लिखना है, लिखा था राम, वहां पे हमको कर देना है रमेश। क्या कर देना है? रमेश। तो दिक्कत क्या होती है, अगर नॉर्मल तरीके से हम उसको प्रिंट कराएं तो जहां जहां राम के जगह रमेश करना है, जहां जहां राम के जगह रमेश करना है, वहां वहां करना क्या होगा, वहां वहां हमको रमेश लिखना पड़ेगा फिर से जाके। समझे ना? नहीं, डायरेक्टली चेंज नहीं होगा। इन्हें एक जगह हम चेंज किए तो सब जगह चेंज हो जाएगा, दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में इस काम को आसान बनाने के लिए हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, और वेरिएबल का अगर इस्तेमाल करेंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। और कैसे आसान हो जाता है समझने की कोशिश करना। जैसे सपोज मान लो हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दे दिया, एक वेरिएबल दे दिया। क्या दे दिया वेरिएबल? एक्स, और एक्स का वैल्यू दे दिया 4। क्या दे दिया? 4, और सेमी कॉलन लगा दिया। तो अगर मान लो जब भी एक्स का वैल्यू प्रिंट होगा तो क्या होगा? 4 ही होगा। समझे? लेकिन किसी कारणों से एक्स का वैल्यू जहां पे 4 था, ठीक है, अब उसको हमको करना क्या है? 5, या उसको करना क्या है? 10। समझना? तो होता क्या है, तो जब हमें एक्स का वैल्यू दे दिए तो एक वेरिएबल हमने दे दिया, और एक ही वेरिएबल का फिर से दूसरा बार इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो इसके लिए लेकिन हमको चेंज करना है इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज करना है। तो हम चाहेंगे तो फिर से इसी वेरिएबल का हम कोई दूसरा वैल्यू दे सकते हैं। हम कर सकते हैं 6, इसी वेरिएबल का चाहेंगे तो दे सकते हैं 10, और उसको हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर लाके प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वेरिएबल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कैसे करेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी सीखेंगे अच्छे से। अब देखो, ये जो वेरिएबल होते हैं और रियल में इसीलिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम जहां लिखा है वर्ड, वो हमको वहां पे लिख देना वर्ड, ठीक है, हमने लिखा है सोहन, वहां पे किसी कारण से कर देना है मोहन।
ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो चलिए। हाँ समथिंग में ऐसा लगना है क्या? हाँ चेक नहीं, हाँ मतलब जैसे मान लो वर्ड है, अब ये जहां जहां वर्ड है ना, वहां वहां पे हम लोग को वर्ल्ड कर देना है, मैच नहीं कराना है। मतलब कुछ मैच होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अरे 4 वैल्यू है, किसी कारण से कभी फिर से कोई कह रहा नहीं 4 वाला वैल्यू जो है उसके जगह आपको 10 रखना है, तो 4 वाला वैल्यू जहां जहां रहेगा एक्स वेरिएबल को खोजेगा, और खोजने के बाद से उसका वैल्यू क्या कर देगा, 10 कर देगा। वैल्यू चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे वैल्यू हो सकता है, अच्छा कोई वर्ड हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है। अब कैसे होगा, तो चलिए, तो पहले तो इसके टाइप्स को हम सीखते हैं। अब इसमें भी टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं और कौन सा टाइप्स कब इस्तेमाल होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम समझते हैं टाइप्स कितने हैं। तो वेरिएबल के टाइप्स भी होते हैं। और वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। पहला वर, दूसरा लेट, तीसरा कॉन्स्ट। 3 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो पहले का कब यूज करेंगे, दूसरे का कब यूज करेंगे, तीसरे का कब यूज करेंगे, ये समझने की कोशिश करना। तो चलिए हम एक का एग्जांपल देते हैं, किसका, फर्स्ट का, वेर का। अब यह कैसे काम करेगा वो हम लोग समझते हैं। तो जो हमारा WAR जो वेर वेरिएबल है वह करता क्या है और इसका यूज क्या है, तो देखो करेंगे क्या। इसके लिए सबसे पहले हम एक्स में कोई वैल्यू देंगे और वाई में कोई वैल्यू देंगे, और एक्स और वाई वैल्यू दोनों को क्या करना, प्रिंट कराना है। क्या कराना है, प्रिंट कराना है। ठीक है, एक्स वाले वैल्यू को और वाई वाले वैल्यू दोनों को प्रिंट कराना है, किसके साथ, तो हमने बोला जेड इक्वल एक्स प्लस वाई, समझे, मतलब कैलकुलेशन करना है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, राइट, 9, क्या आना चाहिए, 9। अब कैसे ये 9 प्रिंट कराएंगे, ये हम लोग वेर वेरिएबल से सीखेंगे। अब कैसे लगाएंगे, क्या स्टेप है, तो थोड़ा देखिए समझिए, मैं एक एक करके इसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसके लिए आ जाएंगे फिर से वही, ये कमेंट नहीं हो पा रहा था, चलो ग्रीन हो ही नहीं रहा है, हाँ ग्रीन हो ही नहीं रहा है, ठीक, कहीं ना कहीं गलती की होगी। चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल का यूज करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट, इंटर दबाएंगे, उसके अंदर एक वेरिएबल लेंगे, क्या लेंगे, वेरिएबल, तो लिखेंगे WAR, आ गया VAR, और स्पेस दबाएंगे और देंगे एक्स, क्या देंगे, एक्स, और इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद हमने कर दिया 4, क्या दे दिया 4, और यहाँ पे कर दिया हमने सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाना जरूरी है। एक वेरिएबल दे दिया एक्स, और उसके बाद से हमने फिर से एक और वेरिएबल लिया और यहाँ पे दे दिया वाई और कर दिया इक्वल,
और इक्वल देने के बाद उन्होंने कर दिया स्पेस दबा के 5 और सेमीकोलन से बंद। अब हमको करना क्या है, ध्यान सुनना, जो x वाला जो वैल्यू है, y वाला जो वैल्यू है, दोनों को प्रिंट कराना ऐड करके। क्या करना है, ऐड करके। तो कैसे करना पड़ेगा, मतलब प्रोग्रामिंग में लोग ऐसा करते हैं तो वहां पर अनोखा आता है। उसके बाद से हमको करना क्या होगा, लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमको z इक्वल या वेरिएबल दे देते हैं z इक्वल x प्लस y सेमीकोलन। ठीक है, अब इतना देने के बाद से इसको हमको प्रिंट कराना है। तो अगर इस समय हम सेव करते हैं और गो लाइव पे क्लिक करते हैं, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट में किसी वैल्यू को, किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं। समझे ना, बिना डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा नहीं करेगा, कुछ भी लिख दो। इसीलिए हम यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट। थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। यही डॉक्यूमेंट्स लेंगे और लिखेंगे डॉट क्या, राइट। और ब्रैकेट को ओपन, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद से क्या करेंगे, डबल होने का, ठीक है। और लिखेंगे जेड, क्या लिखेंगे, जेड और सेमीकोलन। इतना कर दिया, इतना करने के बाद हम कर देंगे सेव। जेड वाला वैल्यू हमने वेरिएबल दिया है ना, अच्छा नहीं तो इसे नॉर्मल देना पड़ेगा क्या, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना समझना, ये जो हम इस्तेमाल किए हैं, एक वेरिएबल दिया x, उसका वैल्यू कितना दे दिया है, 4, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया कितना, 5, मतलब y उसका दिया 5, और हम सोच रहे हैं अब x वाला जो वैल्यू है, जो y वाला वैल्यू है, दोनों क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो हम एक वेरिएबल देके बता दिए क्या, z इक्वल एक्स प्लस वाई, और हमने फिर से बोल दिया कि जो z का वैल्यू है उसको प्रिंट करा दो। क्या करा दो, z का वैल्यू है उसको क्या कर दो, प्रिंट करा दो। तो यह वेरिएबल ही काम करता है, और ऐसे ही लोग, मतलब इससे सबसे ज्यादा कैलकुलेटर लोग बनाते हैं, समझे ना। ऐसे ऐसे लोग वेरिएबल लगा, मतलब अंदर का प्रोग्रामिंग है, वो हम बाहर आपको आउटपुट के रूप में दिखा रहे हैं। वो एप्स में जैसे नंबर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो देखें इक्वल कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, जैसे जैसे लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग एप्स बनाते समय इन सभी ऑप्शनों का यूज करते हैं। छोटे छोटे ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आसानी तरीके से लोग इस्तेमाल कर ले जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ फिर से VAR, और यहाँ पे आके फिर से कर देते हैं x, और इक्वल कर देते हैं, और इक्वल करने के बाद से अगर मैं यहाँ पे स्पेस दबाता हूँ और दे देता हूँ 10, क्या देता हूँ 10, और सेमी कॉलन, और सेव करता हूँ, क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ 59, कुछ समझ रहा है। मतलब जो वेरिएबल हमने पहले एक्स दिया था, किसी कारणवश क्या हो रहा है, वहां पे वैल्यू 4 नहीं था, वहां पे 10 था। अब गलती से मैंने क्या कर दिया था, 4 लिख दिया गया है। लेकिन हम एक, अब बताओ, अब एक्स का वैल्यू दिया है, हम कहें कहाँ कहाँ चेंज करेंगे, समझे ना। तो डायरेक्ट बता दिए फिर से, वेरिएबल एक्स का वैल्यू जो है
वह क्या है इसमें 10 है। तो उसके बाद पुराना जितना बनाया होगा हमने वो सबको डिसेबल कर देगा और कौन सा वैल्यू दिखाएगा प्रिंट करके लास्ट वाला। तो देखो 10 और 5 कितना हो गया 15 और वही वैल्यू क्या कर दिया यहाँ प्रिंट करके दिखा दी। ठीक है तो वेरिएबल यही काम करता है, यही इसका रूल है। जब तक वेरिएबल सही से नहीं समझेंगे ठीक है आगे चल के हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ध्यान दे। अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको बताने हैं, पहले यह नोट कर लें। किसका एग्जांपल है नहीं कोई दे रहे हैं हम। देखिए इस बार हम थोड़ा सा इसको सबको हटाता हूँ और यहाँ पे हमने दे दिया इस बार वेरिएबल ए इक्वल स्पेस हमने लिख दिया डबल वर्ड कॉमा में क्या GIT। ठीक है और यहाँ दे दिया सेमीकोलन। ऐसे नॉर्मल देखिए और इसको देने के बाद से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ए सेव। ठीक है अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं यहाँ वैल्यू ना देखे वैसे नॉर्मल नाम हमने दिया है। ठीक है और इसको सेव किया है, ये वेरिएबल उसी के अंदर प्रिंट होना चाहिए। नॉर्मल कोई वर्ड प्रिंट कराना चाहते हैं ये प्रिंट हुआ। अब ये जो प्रिंट हुआ है हमारा बताना चाहते थे, जैसे हमने दिया क्या है एक वेरिएबल दिया जेड। ठीक है और उस वेरिएबल में लिखा हाय। अब हाय हमारा प्रिंट कराना है। ठीक है तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिख दिया जेड, मतलब जेड वाले वैल्यू को प्रिंट कराओ। तो जेड में क्या लिखा है हाय लिखा है, वही यहाँ पे प्रिंट होके चला है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं तो हमेशा समझना कैलकुलेशन करने के लिए करेंगे, नॉर्मल कुछ लिखेंगे तो भी करेंगे। चलो उसके बाद आते हैं और यहाँ पे जेड की जगह इस वेरिएबल हमने दे दिया और जेड करके हम इक्वल किए और इस बार फिर से डबल डॉट कॉमा लिखा और लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट। टेक्नोलॉजी फिर से हम सेव करेंगे इसको, देखो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है बात सो रहा है ना। फिर से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद फिर से एक वैल्यू बढ़ा देता हूँ फिर से देता हूँ जेड इक्वल स्पेस और हमने यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया 10 सेमीकोलन। मतलब नंबर के लिए डबल वर्ड कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहा है वैल्यू चेंज होता जा रहा है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो हम एक ही वेरिएबल का क्या कर रहे हैं इसमें, मतलब एक ही वेरिएबल को हम बार बार यूज कर ले रहे हैं लेकिन जितना बार यूज कर रहे हैं अलग अलग वैल्यू और नेम के हिसाब से। ठीक है इसकी क्वालिटी अवेयर का, लेकिन हर एक वेरिएबल में एक ही वेरिएबल काम नहीं करेगा। अगला जो वेरिएबल पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है जेड इस्तेमाल कर लिए तो बार बार जेड इस्तेमाल करेंगे, वो काम ही नहीं करेगा सपोर्ट ही नहीं करेगा। मतलब ये बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि नंबर भी अलाउ होगा टेक्स्ट भी अलाउ होगा, नॉर्मल तरीके से लिख सकते हो और चाहोगे तो उसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है तो हमने नॉर्मल फॉर्मेट बताया है, प्रिंट क्या हो रहा है 10। तो यह हटा दूं इसमें कुछ टाइम के लिए, चलिए एग्जांपल लिख लो ये वाला सेकंड एग्जांपल, उसी का सेकंड एग्जांपल ये भी रन करा के देखना।